जी आप मकाम है। आपने फरमाया कि हम सब जानते हैं कि आदम और हव्वा का जो मकाम है, आदम और हव्वा का जो मकाम है, उसकी जो बुनियाद है, उस बुनियाद पर जब हम और फिक्र करते हैं तो ये आदम की औलाद एक बेहतरीन तख्लीक और बुनियाद है। आदम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना। अम्मा हव्वा का तस्करा आया और फिर आखिर इन दोनों को अल्लाह ताला ने जन्नत में बेहतरीन मकाम अता फरमाया। लेकिन बेहतरीन मकाम के दीगर शहर के साथ एक बात ये भी थी कि जन्नत के हजारों दरख्तों में, फूल पत्तियों में और जन्नत के नक्शों में हर चीज तुम्हारे लिए बनाई गई है। लेकिन इस बिल्ली में तमाम अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छी मखलूक के साथ एक पाबंदी है, और वो पाबंदी है कि हजारों लाखों दरख्तों के हुजूम में एक दरख्त ऐसा है कि जिस दरख्त के करीब आपको नहीं जाना और ना खोज लगाना कि भाई क्या है, क्या हो रहा है। मुसलमान ये समझिए कि जन्नत में लाखों करोड़ों दरख्तों की मौजूदगी में एक दरख्त ऐसा है जो हमारा रंग तब्दील करता है। अभी वो सुर्ख है, थोड़ी देर में सर्द है। आदम अलैहिस्सलाम से सैर हुआ और वो इस दरख्त के करीब जब तशरीफ ले गए, उन्होंने रंग की मुसलसल तब्दीली को देखा और हर रंग में एक नई तकनीक देखी। तो आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में पहले ये रंग आया कि ये रंग सुर्ख है, बहुत खूबसूरत, शफाफ, चमकदार सुर्ख रंग। और कह ही रहे थे कि वो रंग तब्दील हो गया और सुर्ख से एकदम नीला हो गया। और नीला रंग सुर्ख रंग से ज्यादा बेजेल था। उसमें आदम अलैहिस्सलाम ने गौर किया, फिक्र किया कि ये तो सुर्ख से भी ज्यादा खूबसूरत है। अभी ये गौर फिक्र कर ही रहे थे कि रंग क्या है,
ये रंग बेगंभीर हो गया। किस्सा होता ये है कि इतने रंग तब्दील हुए उसकी शाखों में, उसके पत्तों में, उसके फूल में, उसकी साख में, ये आदम अलैहिस्सलाम के अंदर ख्याल आया कि ये रंग जो है सुर्ख है, अब जब सुर्ख से नीला है तो ये नीला है, लेकिन उनके अंदर एक शक पैदा हो गया, ये रंग क्या रंग है? नीला है। धीरे धीरे वो समझ हो गया। आप इसको गौर कीजिए, यानी अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई, लाशुमार उसके अंदर खूबसूरती के फूल लगाए, नरम बनाए। एक के बारे में फरमाया कि इसके करीब नहीं जाना, इसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करना। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने जब गौर किया तो ये रंग बेरंग हो गए। आप गौर कीजिए फिर क्या हुआ? क्या हुआ? तो जहन में बात आती है। हुआ ये कि एक सुर्ख रंग हजारों रंगों में तब्दील किया। हजारों रंगों में तब्दील होने का मतलब है किसी एक रंग पर यकीन नहीं रहा। जितने भी रंग थे उसमें यकीन, इस बात पर आप गौर कीजिए। यानी यकीन की जगह शक पैदा हो गया, बेयकीनी पैदा हो गई। अब कभी वो कहते सुर्ख है, कभी वो कहते नीला है, और इससे आदम अलैहिस्सलाम के ज़हन में शक पैदा हो गया। जब देखा नीला है तो नीला कह दिया, और नीले को नीला ही समझा। उसमें रंगों में मुसलसल तब्दीली होती है। तो सुगंध का जो यकीन है वो बेशुमार रंगों में तकसीम हो गई। बेशुमार रंगों में तकसीम होने का मतलब है यकीन डूब गया। यदि इस बात का यकीन नहीं रहा कि ये रंग कौन सा है, और ये भी यकीन नहीं रहा कि ये रंग सुर्ख नहीं है, गीला है, नीला नहीं है, व्यक्ति, ये बात मैंने आपसे इसलिए की इस सिलसिले में हमें सोचना ही है। अल्लाह ने हजारों तरफों में एकदम ऐसा बताया जिस पर गौर व फिक्र करने से हमारे अंदर शक पैदा होता है, रीजन होता है। अभी हम कहते हैं नीला, अभी कहते हैं सूखा, अभी हम कहते हैं और हम इस बात से क्या समझे? आप इस बात से क्या समझे? ये मैं कुरान शरीफ में आयत पढ़ के इसको तर्जुमा करता हूँ।
आप क्या समझे? भाई कुछ तो बोलो भाई। ये समझे कि किसी एक सूत्र का यकीन टूटता और यकीन के टूटने से जितने भी मार्ग हैं सत्यों को से यकीन टूट गया तो अभी हमने कहा सुना नहीं ये तो नहीं आता मतलब ये हुआ क्या बोलते हुआ शक पैदा होगा पुराने पाक में सूर्य बकर की पहली आयत में फरमाया है ये किताब यानी पुराने पाक माने नहीं है माने शक ला बी इसमें कोई शक नहीं है। एक तो जब जन्नत है ये पढ़ा गया कि इसमें कोई शक नहीं है तो एक दर्श की जड़ें मजबूत हो गई कि शक और ये शक बढ़ते बढ़ते तो जन्नत की फिजा में जो कुछ भी अल्लाह ताला के इनाम इकरामात मौजूद है उनमें भी शक पड़े। इस बात को और से समझिए मैं फिर आगे बात करता हूँ। इसका ये आयत मैंने पढ़ी इसका मतलब आप लोग क्या समझे? मैं पूछो यानी जन्नत में शक नहीं है। जब इस दफ्त की रंगीनी को देखा और इस रंगीनी को मुसलसल तब्दील होते देखा तो जहन में क्या बात आई भाई? जहन में क्या बात आई? ये कोई बहुत मुश्किल मसला है भाई। एक जगह 10 रंग है और वो 10 रंग अलग अलग तब्दील हो रहे तो आप उस रंग को क्या देखते हैं? रंग तब्दील हो रहे हैं। जब रंग तब्दील हो गए इसका मतलब ये है अब रंग की खत्म हो गई। सबसे पहली बात जो जहन में आई वो क्या आई? भैया ये दीवार पे सुगंध है इसमें भी नीला हुए नीला के ऊपर सवाल हो गया तो क्या तुम मेरी बात हो गया? हमारे मौजू को छेड़ दिया भाई ये दीवार है इसके ऊपर आपने सुबह के ऊपर
आपने सुख कर दिया, सुख के ऊपर आपने हीरा कर दिया, हीरे के ऊपर शब्द कर दिया। हम तो सब मौजूद है, लेकिन असल रंग कहाँ गया? असल रंग कहाँ गया? हमारे पास नहीं है ना, इसीलिए यार सफाई करने उसके बाद आपने काला कर दिया, सफाई छुप गया, काला गायब हो गया, इसके बाद घोड़ा कर दिया, वो गायब हो गया, दूसरा छुप गया। यानी आप भी यकीन की दुनिया में दरबार असल सफेद रंग को आप इतने ही रंगों का नाम दे रहे हैं। तो ये बात आइए तो मैं ही समझ लो, आप अपनी माने में। जी मैं बताता हूँ। जी बताइए क्या जवाब दिया पापा की बात का? छुप गया, लोगों ने कहा छुप गया छुप गया जी, लोगों ने कहा छुप गया जी। तो जो असली सफेद वो पर्ची में चला गया, तो रंग असली सफेद है और आपकी जिंदगी सफेद है। आप ये बताएं कि आप जब सफेद रंग छुप गया तो आप किस रंग के? लाले पीले काले कैसे? क्या जवाब आया? अरे क्या जवाब आया सवाल का? कह रहे जो रंग जाहिर होगा ना, अगर काला रंग है तो हम काले हैं, जो भी रंग जाहिर होगा अब कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि जो रंग जाहिर हो रहा है तो वो दरअसल इल्यूजन कलर है, इसलिए असल है। अब जितने भी तो सवाल ये है कि अब एक आदमी है, उसका असली रंग सफेद है, अब उसमें 10 रंगों की तय है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इतना सफेद है लेकिन इल्यूजन नजर आ रहा है। इसलिए नहीं कहेंगे भाई, वो कहेंगे नीला है। तो वो जो 10-11 रंग ऊपर नीचे आ गए, उसका क्या होगा? वो नफी हो जाएंगे, सफेद गायब हो जाएगा। कुछ समझ में आया? आगे देखो। जी वो कह रहे हैं हमें थोड़ा समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है मुझे बताओ तो। वो अब्बा पूछ रहे हैं क्या समझ में आ रहा है बताइए। आगे चलो। और कुरान पाक में फरमाया रंगों में सबसे अच्छा रंग अल्लाह का। जो जिस चीज में रंग तो बदल होगा वो सबसे अच्छा नहीं होता। अगर अच्छा लगे तो वो अच्छा है। सफेद अगर रंग है वो सफेद ही है।
सफेद रंग को देख के आप सुर्ख नहीं कहेंगे, नीला पीला नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? फिर कहेंगे अब इसके ऊपर नीला रंग कर दे। अब क्या कहेंगे? नीला कहेंगे, सफेद छूट गया। नीला कहेंगे, सफेद किधर गया? छूट गया, नफी हो गया, आपने उसको भूल गए, छोड़ दिया। हालांकि रंग सफेद अभी मौजूद है, लेकिन जो उसने नीला रंग हुआ, तो आपने क्या कहा? नीला नजर आ रहा है, हम वही कह रहे हैं कि ये वही है ना। लेकिन जो नीला हमको नजर आ रहा है, क्या वो इल्यूजन नहीं है? हकीकत नहीं की बात है, नहीं, लोग कह रहे हैं, जवाब में वहां से हाजरीन कह रहे हैं कि इल्यूजन है जी। अब उसके ऊपर आपने कौन रंग कर दिया? अब ये इल्यूजन की पैज हो गई। तो जब आदम अलैहिस्सलाम इस लफ्ज के करीब तशरीफ दे गए और उन्होंने रंगों को देखा और रंगों की तब्दीली को देखा, तो उनके जहन में क्या आया? क्या आया उनके जहन में भाई? रंग बदल, जो रंग नजर आ रहा है बस वो रंग है, नीला रंग है। अब ये नीले के नीचे कितना रंग है वो है, वो है। अब आप सवाल मेरे आपसे है, ये दर्द धोखे की है, परेशानी की है, बेयकीनी की है या यकीन की है? बेयकीनी। क्यों बेयकीनी की हुई? जब हम यहाँ रंगों की तब्दीली देखते हैं और कोई ना कोई रंग देखते हैं, तो हमारी जिंदगी यकीनी है, बेयकीनी है। वो कह रहे हैं, हाजरीन कह रहे हैं बेयकीनी, हाजरीन कह रहे हैं बेयकीनी है। तो अब हमारी पूरी जिंदगी में बेयकीनी है। एक दिन का बच्चा जब 10 दिन का होता है, आपको नजर नहीं आता, आप कैसे कहते हैं 10 दिन का बच्चा है? बच्चा है वो, लेकिन उसका एक दिन तब्दील हो गए, उसके ऊपर 10 दिन की छाप पैदा हो गई। ठीक है, समझ आई? जब ये मामला हुआ तो आदम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए। भाई लोग मेरे लोग सफेद देखा था, ये लोग पता नहीं कितना रंग हो गए। और इस शख्स से उनके अंदर इल्यूजन पैदा हुआ, ये नहीं है, ये नहीं है। नतीजा क्या निकला भाई? नतीजा क्या निकला? जन्नत से बेदखली। नतीजा ये निकला कि असल रंग भूल गया, सफेद रंग गायब हो गया। अब सफेद रंग जहन में आ ही नहीं रहा। ये वो गलती है जो जन करते हो कि यकीन की दुनिया इल्यूजन बन, जब यकीन की दुनिया इल्यूजन बदल गई तो जन्नत का तो वो रंग है ही नहीं जो इन्होंने इतने सारे कहे। जन्नत का रंग अगर सफेद है, अगर सफेद है, सफेद तो भूल गए। अब इस बात को फिर समझिए, अल्लाह ताला ने कहा सारी जन्नत दूंगे, लेकिन एक इसकी और
यानी रंग यानी सफेद रंग के यकीन को न तोड़ना। ये सफेद है और फिर रंग क्या है? रंग नाफरमानी है, बगावत है, पर्दा है, इसलिए कि अल्लाह ने मना किया था कि इस तरफ से इस रंग को ही देखना। सबको समझिए हम लोग। तो जब ये डिवीजन पुख्ता हो गया, वो जन्नत में तो डिवीजन है नहीं भाई। जन्नत में रंग है लेकिन उस रंग का कोई नाम नहीं। अल्लाह का रंग सबसे अच्छा है। तमाम रंगों की नफी हो गई सुनाई नहीं। अब आप जन्नत से शादी नहीं हो गई और जन्नत में आके जो देखा कि यहाँ तो कोई चीज बेरंग आई। अब जितने ज्यादा इन रंगों में आपकी दिलचस्पी बढ़े, उसी महसूस से क्या हुआ? सफेद रंग भूल गए। क्या हुआ? नाफरमानी होती है। और दूसरी बात है कि जन्नत में कोई चीज तब्दील नहीं हो रही और दुनिया में आने के बाद हर चीज तब्दील। बर्फ हो रंगीन, फूल हो रंगीन, कपड़े आपके हो रंगीन, खाने पीने हो रंगीन है नहीं। लेकिन जन्नत में जो रंग है वो क्या है? आपने उस सफेद रंग को या नूर को या रोशनी को क्या किया? छुपा दिया, छुप गया, भूल गए, कर्ज कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब जब जो उसको फर्क कर दिया तो जन्नत ने कहा अब यहाँ से निकल जाओ, जाने जन्नत नहीं है, धोखा नहीं है, फरेब नजर नहीं है। लिहाजा अब जहाँ फरेब नजर है वहां चले जाओ। तो अब दुनिया में हम अब ये बताया ये इस दुनिया में करोड़ों चीजों में, जानवरों में, दर्शनों में, कपड़ों में, दीवारों में कोई बेरंग दिखेगा। बेरंग का मतलब ये कि हर रंग अलग होगा, रंग होगा। लाल होगा, सफेद होगा, हाथों में रंग होगा, दीवारों में रंग होगा, कपड़ों में रंग होगा, आदमी में रंग होगा। सबको अब अल्लाह का रंग क्या है? अल्लाह का रंग तो हमने सबने खो दिया। जब हमने सफेद रंग को नीले में कर दिया, अब वो जन्नत का रंग रहा है। जन्नत में तो मेरी नहीं होती, जन्नत में जो रंग है वो है कौन सा है? अल्लाह और अल्लाह के रंग में कभी तब्दीली नहीं होती। अब ये बात समझे, इतना ही करो।
अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। जी अब्बा जी, हम थोड़ा समझ रहे हैं कि ये जो अब खोलो मसलू, अब क्या होगा? अरे अब क्या होगा? रंगों की दुनिया से आजाद हो, रंगों की दुनिया से आजाद होने का मतलब ये है कि रंग जो है जमीन की तखलीक है, और वो जो अल्लाह का रंग है सिर्फ वो अल्लाह का रंग है। जन्नत भी जहाँ से मुस्ताफी हुई हुई अल्लाह के रंग को नजरअंदाज करके तखलीक नहीं रंग वो मिलिया। ये हम सोच जाते सूरज में ज्यादा अगर रहेंगे लोग तो काले हो जाते हैं, कोई बात नहीं, सूरज से निकल जाइए, एक 10-15 दिन शायद रहिए, तखय्युर है, रंग में तखय्युर है, अल्लाह के रंग में तखय्युर नहीं है। अब इसका एक इलाज ये कि जितना आप अल्लाह का जिक्र करेंगे इस बंदे की माफी चाहिए, उसी वजह से सुबह संदा से आप बड़ी हो जाएगी। लेकिन तो स्वाद हो जाते थे जो समझ बुझा सवाल इसलिए नहीं पूछा कि आप अभी तो इस बात को सुनिए, हम हर जाए बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये बार-बार किसको जाए। अस्सलाम वालेकुम।